टारगेट ऑन पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम लोग बिहार में आपदा प्रबंधन के बारे में पढ़ेंगे कि बिहार में आपदा प्रबंधन का क्या क्या कैसे है, और इस पे 1 से 2 सवाल हर बार रहता है। तो चलिए इसको देखते हैं और शुरू करते हैं। बिहार एक मैदानी राज्य है जहाँ मुख्य आपदा बाढ़ है। इसके अतिरिक्त सूखा भूकंप तो आता है, ठीक है। कहता है 38 ज़िले में 28 ज़िले बाढ़ प्रभावित हैं। बिहार में 38 ज़िले में 28 ज़िले बाढ़ प्रभावित है, और 28 में भी 15 अत्यधिक बाढ़ प्रभावित है और 13 कम बाढ़ प्रभावित है। तो याद रखिए 38 टोटल है। 38 में कितना है? 28 तो बाढ़ प्रभावित है ही, इसमें भी 2 कैटेगरी है। 28 में कितना है? 15 बहुत ज़्यादा है और 13 थोड़ा कम है। बाढ़ का अत्यधिक प्रभाव हम लोग उत्तर बिहार में देखा जाता है। कहता बिहार का बाढ़ग्रस्त क्षेत्र बिहार के कुल बाढ़ग्रस्त क्षेत्र का 16.5% है। कह रहा है कि जितना बिहार भारत में आता है बाढ़, उसे उसका 16.5% कहाँ बिहार में ही बाढ़ आ जाता है। अत्यधिक बाढ़ वाले कौन कौन क्षेत्र हैं? 15। देखिए पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर। चलिए मैप में हम आपको इसको बताते हैं पढ़ के, ज़्यादा सही रहेगा। कहाँ है? तो बोला पूर्वी चंपारण हो गया, फिर मुजफ्फरपुर हो गया, वैशाली हो गया, सीतामढ़ी हो गया, शिवहर हो गया, दरभंगा हो गया, आपका मधुबनी हो गया, समस्तीपुर हो गया, सहरसा हो गया, सुपौल हो गया, मधेपुरा हो गया, खगड़िया हो गया, बेगूसराय है, यहाँ पे नीचे भागलपुर है, बगल में कटिहार है। तो ये सब जो ऊपरी वाला उत्तर वाला सब वो हो गया। कम प्रभावित वाला कौन है? यहाँ पे पश्चिम चंपारण भी है, ये पूर्वी चंपारण, हाँ पश्चिम चंपारण हो गया, सारण हो गया, सिवान हो गया, गोपालगंज यहीं पे है, फिर किशनगंज इधर हो गया, पटना यहाँ पे है, नालंदा, भोजपुर, बक्सर, लखीसराय, शेखपुरा, ये सब क्या है? कम वो है बाढ़ वाले। बाढ़ आने के प्रमुख कारण क्या है? तो कहता है वर्षा ऋतु के 2 माह में अत्यधिक ज़्यादा वर्षा होना, जल प्रबंधन का अभाव होना ऑब्वियसली। कहता है बिहार का लगभग 20% क्षेत्र सूखे से प्रभावित होता है। अब कौन कौन जिला है? तो औरंगाबाद हो गया, मैप बना देते हैं आपका जी। कहाँ हो गया? औरंगाबाद हो गया, यहाँ पे बगल में गया हो गया, यहाँ पे नवादा हो गया, यहाँ पे रोहतास हो गया, यहाँ पे कैमूर हो गया, और यहाँ पे मुंगेर हो गया। तो ये वाला क्षेत्र क्या हो गया? बाढ़ हो गया। कहता है कि सूखा नियंत्रण के लिए आधुनिक सिंचाई पद्धति जैसे टपक सिंचाई, फव्वारा सिंचाई आदि का प्रयोग एवं नहर निर्माण का कार्य किया जाना आवश्यक है। भूकंप में हम लोग भूकंप की कौन जोन में आते हैं? कहता भूकंप बिहार की भौगोलिक अवस्था हिमालय के समीप होने के कारण भूकंप की संभावना को जन्म देता है। ये हमारे जोन 5, 4 और 3 में विभाजित किया जाता है। तो हम लोग कौन जोन 5 में सबसे ज़्यादा भूकंप आने का चांस कहाँ है? किशनगंज हो गया, सहरसा हो गया। ये उत्तरी बिहार वाला फिर बात हो गया है। तो कहाँ बोल रहा है? किशनगंज हो गया, सहरसा हो गया, सुपौल हो गया, मधेपुरा हो गया, अररिया हो गया, सीतामढ़ी हो गया, दरभंगा हो गया और मधुबनी हो गया। तो ये वाला हो गया जोन 5। जोन 4 में कौन हो गया? पूर्वी चंपारण, पश्चिम चंपारण, सारण, यहाँ पे हो गया आपका वैशाली, यहाँ पे हो गया पटना, यहाँ पे हो गया सिवान, यहाँ पे हो गया शिवहर। ये आपका जोन 4 हो गया। जोन 3 में कौन आ गया? तो गया हो गया, औरंगाबाद, रोहतास, कैमूर, बक्सर नीचे है, ठीक है, भोजपुर भी यहीं पे है, और मुंगेर आ गया, मुंगेर। ये सब क्या आ गया? जोन 3 में आ गया। चक्रवात बिहार में बंगाल की खाड़ी के समीप होने के कारण बिहार के चक्रवात जैसी आपदा आता है। कहाँ से आता है? बंगाल की खाड़ी से आता है। कहता है बंगाल की खाड़ी से उत्पन्न वाला चक्रवात पश्चिम बंगाल, झारखंड से होकर बिहार के सीमावर्ती जिलों को प्रभावित करता है। चक्रवात से मुख्य प्रभावित किशनगंज हो गया, पूर्णिया, भागलपुर, कटहरिया और अररिया। ये जो हमारा ये वाला क्षेत्र है ये ज़्यादा प्रभावित होता है। सेंडाई फ्रेमवर्क और बिहार, इस पर सवाल आता है हमेशा, सेंडाई फ्रेमवर्क पे। कहता है जापान के सेंडाई शहर में मार्च 2015 में आपदा जोखिम में कमी लाने के लिए 3रा संयुक्त राष्ट्र विश्व शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था, ठीक है। इसमें 7 प्रमुख लक्ष्य निर्धारित किए गए थे। 2016 में सेंडाई फ्रेमवर्क को अपनाया भारत ने जून 2016 में। बिहार भारत का पहला राज्य है जिसने सेंडाई फ्रेमवर्क से संबंधित कार्य योजना को लागू किया है। तो सेंडाई फ्रेमवर्क लागू करने वाला बिहार पहला राज्य है, ठीक है। परिवहन के बारे में पढ़िए। कहता बिहार में परिवहन के साधक सड़क परिवहन, रेल परिवहन, वायु परिवहन, जल परिवहन भी है। सड़क परिवहन कहता है कि सबसे आसान माना जाता है, ठीक है। तो कहता है कि राष्ट्रीय राजमार्ग कितनी लंबाई है? तो 5,969 किलोमीटर है, राष्ट्रीय NH का है। और स्टेट का है प्रांतीय राजमार्ग कितना है? 3600 है। जिला कितना है? तो जिला वाला MDR कितना है? 16,181 है, 16,181। कहता है कि
प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर भौगोलिक क्षेत्र पर 3167 किलोमीटर घनत्व के साथ बिहार देश में तीसरे स्थान पे है। तो सड़क घनत्व में आपको पहले ही बताए थे तीसरे नंबर पे है। पहला कौन है? केरल है। दूसरा कौन है? दूसरा पश्चिम बंगाल बता रहा है, लेकिन अभी लेटेस्ट रिपोर्ट में त्रिपुरा भी आ गया यहाँ पे। आप इतना जानिए कि बिहार का स्थान कौन है? तीसरा है, टॉप में केरल है। सड़क की कुल लंबाई बिहार के देश में 8वां स्थान है। लंबाई में कितने नंबर पे है? 8वें नंबर पे है। पक्की सड़कों में कुल लंबाई के देश का 10वां स्थान है। अगर पक्की सड़क बात कर ले तो पक्की सड़क में 10वां नंबर है। NH जो है राष्ट्रीय राजमार्ग, NH सर्वाधिक लंबाई बिहार पटना में है, 506 किलोमीटर बिहार NH है, बिहार के पटना में है सबसे ज़्यादा। राष्ट्रीय राजमार्ग सबसे कम शिवहर में 22 किलोमीटर है। सबसे कम कहाँ है? नेशनल हाईवे कहाँ है? शिवहर में मात्र 22 किलोमीटर है। रेल परिवहन बिहार में प्रथम रेल मार्ग का निर्माण 1862 में हावड़ा से मुगलसराय रेलवे के दौरान हुआ था। तो कहता है प्रथम बार कब हुआ था? 1862 में। 1862 में हुआ था। कहाँ? हावड़ा से लेकर मुगलसराय तक हुआ था। भारत में रेल परिवहन में बिहार का स्थान 8वां है। रेल परिवहन में भी 8वां है, इवन सड़क में भी 8वें देखे थे अभी हम लोग। बिहार में कुल कितने रेल मंडल हैं? तो 4 रेल मंडल हैं। कितने हैं? 4 रेल मंडल है बिहार में। कितने रेल मंडल हैं? 4। कहाँ पर? सोनपुर, दानापुर, समस्तीपुर और कटिहार। मैप में अगर बता दें आपको कहाँ कहाँ है? सोनपुर यहाँ पे, फिर कहाँ है? दानापुर, पटना दानापुर। समस्तीपुर कहाँ? इधर हो गया, और कटिहार आपका यहाँ पे हो गया। ये 4 वो इस बेल्ट में आपका रेल मंडल है। भारतीय रेलवे को 19 रेलवे जोनों में बिहार का एकमात्र रेलवे जोन जो है हाजीपुर में है। ये मंडल की बात हुआ है। मंडल कितना? बिहार में कुल रेल के 4 मंडल हैं, और जोन करें तो 19 रेलवे जोन में मात्र 1 रेलवे जोन हाजीपुर में है। ठीक है, जिसकी स्थापना 1 अक्टूबर 2002 में हुआ था। रेल जोन कितना है? 1 ही रेल जोन हाजीपुर में है। पटना मेट्रो की बात हो रही है तो कहता है प्रधानमंत्री जी ने 17 फरवरी 2019 को किया गया था, इसका शिलान्यास किया गया था 2019 ही में। कहता है प्रथम चरण में दानापुर से खेमनीचक लगभग 17.93 किलोमीटर होना है। कितना? पहला जो चरण है दानापुर से खेमनीचक का, ये कितना है? 17.93 किलोमीटर। कितना है? 17.93 किलोमीटर है। और दूसरा चरण में पटना रेलवे स्टेशन से पाटलिपुत्र बस स्टैंड तक कितना है? 14.57 किलोमीटर है। 14.57 किलोमीटर है। रेल या किसी की तरह कहता है यह मेट्रो निर्माण का कार्य दिल्ली मेट्रो रेल निगम के द्वारा किया जा रहा है। कहता है कि भारत सरकार और बिहार सरकार का कितना है? 20% है, और 60% हम लोग इसमें लोन लिए हैं। कहाँ से लिए? जापान से लोन लिया गया है। तो जो ये रेल बनाया जा रहा है, भारत सरकार और बिहार सरकार 20% पैसा लगा रहा है, बाकी 60% हमको जापान लोन दे रहा है। वायु परिवहन 1960 से शुरुआत किया गया है। ठीक है, पूरे देश का आम नागरिक है। तो अभी यहाँ पे ढेर सारा अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। वो देखिए, जयप्रकाश नारायण कहाँ है? पटना में है, अंतर्राष्ट्रीय है। गया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, गया में अंतर्राष्ट्रीय भी है। दरभंगा कहाँ है? दरभंगा में है, घरेलू है ये। जोगबनी हवाई अड्डा कहाँ है? अररिया में है। ये सब अभी चालू नहीं हुआ है। जोगबनी हवाई अड्डा अररिया में है, जोगबनी हवाई अड्डा। रक्सौल हवाई अड्डा पूर्वी चंपारण में है। रक्सौल कहाँ है? पूर्वी चंपारण में, यहाँ पे है। ये सब ये अररिया वाला, पूर्वी चंपारण वाला, रक्सौल वाला, मुजफ्फरपुर वाला, ये सब बनने वाला है, ये सब स्टार्ट होगा। चुनापुर हवाई अड्डा कहाँ? पूर्णिया में रक्षा के लिए था, अब ये भी चालू हो रहा है। ये चालू हो रहा है चुनापुर। जल परिवहन के बारे में देख लेते हैं। कहता है जल परिवहन समुद्र और नदियों के माध्यम से होता है। गंगा नदी में इलाहाबाद से हल्दिया तक राष्ट्रीय जलमार्ग की संख्या 1 है। जो गंगा नदी में है, जो यूपी के इलाहाबाद से शुरू होकर वेस्ट बंगाल तक जो हल्दिया तक जा रहा है यूपी से, उसका नाम क्या रहा है? राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 है, जिसकी लंबाई कितनी है? 1620 किलोमीटर इसकी लंबाई है। कहता है जलमार्ग के बृहद बिहार से होकर, कहता है बक्सर से भागलपुर तक गुजरता है। ये है वो कहाँ से? जो हमारा बिहार है मैप, ये बक्सर से लेकर कहाँ तक जाता है? भागलपुर तक। ये हमारे यहाँ भी है। पटना के महेंद्र घाट में राष्ट्रीय पोत संस्थान की स्थापना किया गया है। राष्ट्रीय पोत संस्थान पटना के महेंद्र घाट में किया गया है। बिहार में 2 लघु जलमार्ग हैं, बरारी घाट से महादेवपुर और मोकामा से बरौनी तक भी है। ठीक है, जीटी रोड जो बताया जा रहा है, जीटी रोड गया, औरंगाबाद, रोहतास, सासाराम, कैमूर तक होते जाता है। जो जीटी रोड है, अगर ये मैप है बिहार का, तो कहाँ जा रहा है? गया से घुसता है, फिर औरंगाबाद होते, रोहतास और कैमूर होते जीटी रोड निकल जाता है। बिहार में सबसे लंबा NH कितना है? NH 31 है। सबसे लंबा NH कौन है बिहार का? NH 31 सबसे लंबा है, नेशनल हाईवे 31। अतः NH 31 कहाँ से जाता है? मोकामा, पटना, बक्सर, हाजीपुर, सारण से होकर कटिहार, भागलपुर तक जाता है। समझ गए? NH 31।